नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश क्लास 11 में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की क्लास 2। तो इसमें जो है चैप्टर हम आप आज देखने वाले हैं 4, 5 एंड 6 को। तीन चैप्टर का यहाँ पे हम एक सीरीज में देख रहे हैं ताकि जो ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना पे और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया भाई रहेगा। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो और देखेंगे भाई यहाँ पर एक समराइज़ के तौर पर। पहले जो है हम फर्स्ट जो यहाँ पे हमारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर यहाँ पे जो पैराग्राफ थे उनके बारे में थोड़ा सा एक समराइज़ करने की कोशिश किया जाएगा। जैसे कि आपका वहाँ पे पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ में आपने देखा कि भाई राइटर जो है वो कह रहा है कि मेरी दादी जो है सभी की दादियों की जैसे ही हैं। जैसे सभी की दादियों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, इधर से उधर जो है झुर्रियाँ जाती हुई, वैसे मेरी दादी ही आज जो है 20 साल से वैसे ही हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि 20 सालों से वो ऐसे ही हैं, बूढ़ी ही हैं। ओके, लोग कहते हैं कि जब वो मतलब युवा थी तो वो काफ़ी सुंदर थी, उनके जो हस्बैंड थे वो भी काफ़ी सुंदर थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था दादाजी की जो तस्वीर को देख करके। दादाजी की तस्वीर जो मेरे वो बरामदे में टंगी हुई थी। दादाजी मेरे एक पगड़ी पहने हुए थे और एक थोड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता पहने हुए थे, उनकी दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी थी। इसी प्रकार से चीज़ें आगे बता रहा है कि मैं और दादी मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे, हम लोग अच्छे मित्र हैं। मेरी दादी जो है मुझे सुबह रोज़ जगा दिया करती थी, स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती थी। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे देखेंगे भाई यहाँ पे चौथे पैराग्राफ से क्या चल रहा है। देखिए चौथे पैराग्राफ से क्या कह रहा है। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज देखिए माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू टेम्पल। इसमें वन बाय वन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई माई ग्रांड मदर ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, वेंट माने जाना, स्कूल विथ मी, विथ माने भाई साथ में, मी माने मेरे, बिकॉज माने क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ था या सटा हुआ था, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, टू दी टेम्पल। भाई मेरा स्कूल किसके साथ जुड़ा हुआ था? मंदिर के साथ। अब इसको देखेंगे कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मंदिर मेरे स्कूल से जुड़ा हुआ था या तो सटा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है द प्रिस्ट टॉट अस दी अल्फ़ाबेट एंड दी मॉर्निंग प्रेयर। प्रिस्ट माने भाई पुजारी होता है, प्रिस्ट माने पुजारी होता है। एक एक पॉइंट जो है नोट करते चलिए जो आपको टफ लगे। टॉट माने सिखाना होता है या बताना, अस माने हमें, अल्फ़ाबेट माने वही वर्णमाला, एंड दी मॉर्निंग प्रेयर सुबह की जो प्रार्थना होती है उसके। तो जो वहाँ पे पुजारी था वह हमें सुबह की प्रार्थना और वर्णमाला के बारे में बताया करता था और हमें सिखाता था। वाइल दी चिल्ड्रेन, वाइल दी जबकि, द चिल्ड्रेन माने बच्चे, सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ दी वरांदा। वरांदा भाई यहाँ पे जो है बरामदा से, ठीक है, उसी को शुद्ध फॉर्म में लिखा है वरांदा है। रोज माने भाई पंक्ति में, आइदर साइड मतलब दूसरी तरफ भी। सिंगिंग दी अल्फ़ाबेट ऑन दी प्रेयर इन अ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चर्च में जो बैठे हुए थे और लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, एक दूसरी तरफ जो है बैठे हुए थे। तो इसको देखिए इसमें क्या है, वाइल माने जबकि, चिल्ड्रेन सेट इन रोज मतलब एक पंक्ति में बैठे हुए थे, अदर साइड दूसरी तरफ भी, बरामदे में एक दूसरे मतलब दोनों साइड जो है लोग बैठे हुए थे, बच्चे दोनों साइड बैठे हुए थे। सिंगिंग दी अल्फ़ाबेट आर प्रेयर इन दी चर्च मतलब वो जो है एक लय में प्रार्थना को और गा रहे थे, ठीक है, प्रार्थना को और वर्णमाला को एक लय में गा रहे थे। बरामदे में जो बच्चे बैठे थे तो दोनों साइड वो वर्णमाला और प्रार्थना को एक लय में गा रहे थे, एक सुर में गा रहे थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी इन साइड माने एक साइड, रीडिंग द स्क्रिप्चर माने क्या होता है भाई? धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक कह सकते हैं, धार्मिक पुस्तक भी। मेरी दादी एक साइड एक तरफ बैठकर धार्मिक ग्रंथ या पुस्तकें पढ़ रही थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड जब हम दोनों ने समाप्त कर लिया, फिनिश्ड माने क्या था? समाप्त करना, बोथ माने दोनों, जब हम दोनों ने समाप्त कर लिया, वी वुड वॉक बैक टुगेदर तो भाई हम लोग वापस आने लगे, मतलब घर के लिए वापस आने लगे। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, घर वापस आने लगे। वॉक माने भाई चलना, बैक टुगेदर एक साथ, टुगेदर माने एक साथ, वॉक बैक माने वापस, एक साथ हम दोनों वापस आने लगे। दिस टाइम विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट दी टेम्पल डोर। तो भाई यह वह समय था, मतलब यह वह समय था कि जब हमसे मंदिर के द्वार पर गांव के कुत्ते मिलते हैं। यानी यह वह समय था जब गांव के कुत्ते हमसे मंदिर के द्वार पर मिलते थे, यानी मंदिर के जो दरवाज़ा है उस पर हमसे गांव के कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम तो वह हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे, हमारे घर तक वो हमारे पीछे पीछे आते थे। एंड ग्रोलिंग फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर दी चपातीज वी थ्रू टू दिम
तो भाई वह हमारा अनुसरण करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे। हम जिन रोटियों को फेंकते थे यानी जिन चपातियों को फेंकते थे वह उसके लिए देखिए ग्रोवलिंग माने क्या होता है भाई, गुर्राना, गुर्राना या गरजना। फाइटिंग माने लड़ना, ईच अदर माने एक दूसरे के साथ, चपाती माने भाई आप रोटी, फिर थ्रू माने फेंकना होता है, दे माने तब। वह जो है एक साथ मतलब एक दूसरे में लड़ते थे। जब हम चपातियों पे फेंकते थे उन चपातियों के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे में लड़ते थे और गुर्राते थे, और वह इसी प्रकार से हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। ओके, ये आपका 4 नंबर का पैराग्राफ। नेक्स्ट है व्हेन माय पेरेंट वर कंफर्टेबली सेटल इन दी सिटी, कंफर्टेबली सेटल इन दी सिटी, जब हमारे माता पिता आराम से, कंफर्टेबल माने भाई क्या था, आराम से, ठीक है, आराम से सेटल इन दी सिटी, जब वो आराम से सिटी में व्यवस्थित हो गए या मतलब वहाँ पे जो है सेट हो गए, व्यवस्थित कह सकते ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्थापित हो गए। दे सेंट फॉर अस, वह उन्होंने हमें बुलावा भेजा, सेंट फॉर अस यहाँ पे उन्होंने हमें बुलावा भेजा। जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से स्थापित हो गए या आराम से स्थापित हो गए तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, दैट वाज अ, यहाँ पे आ है भाई, टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता में एक नया मोड़ था या एक मोड़ आ गया था, एक नया मोड़ आने वाला था। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता, मतलब मित्रता किससे भाई, मित्रता की बात की जा रही दादी और मेरी मित्रता की। ओके, नेक्स्ट है आल्दो वी शेयर दिस सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम, यद्यपि आल्दो वी शेयर दिस सेम रूम, हम एक ही रूम में थे, मतलब एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम शेयर कर रहे थे, मतलब एक दूसरे में एक ही रूम में एक दोनों लोग हम रहते थे, ठीक है, एक दूसरे के पास ही हम दोनों लोग रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, नो लॉन्गर केम टू विथ मी, भाई वह मेरी दादी जो है मेरे साथ बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं आती थी, मतलब मेरी दादी अब जो है स्कूल नहीं आती थी मेरे साथ। आई यूज टू गो टू स्कूल इन आ मोटर बस, मैं भाई अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा, किससे, मोटर बस से, ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा या अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा, कैसे भाई, बस के द्वारा, बस से चला जाता था मैं स्कूल। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, यहाँ पर गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे, यहाँ गलियों में जो है कोई कुत्ते नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, देखो भाई फीडिंग माने क्या होता है, खिलाना होता है, ठीक है, खिलाना। यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं चिड़ियों को जो दाना फेंका जाता है उस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। स्पैरो माने क्या होता है भाई, गौरैया होता है, ठीक है। सी टू फीडिंग स्पैरो इन दी कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड माने क्या होता है भाई, आंगन। आवर सिटी हाउस, हमारा जो शहर का घर था उसके आंगन में ही उन्होंने गौरैया को, भाई चिड़िया कह सकते हैं, गौरैया को जो है दाना खिलाना शुरू कर दिया। जो गौरैया वहाँ पे आया करती थी, जो चिड़िया आती थी, उनको उन्होंने दाना खिलाना शुरू कर दिया। इसीलिए मेरी दादी अब जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि एज द ईयर्स रोल्ड, ऐसे समय बीतता गया या साल ऐसे गुजरते गए या समय बीतता गया, वी साल लेस ऑफ ईच अदर, तो हम दोनों क्या भाई एक दूसरे को बहुत कम समय देखते थे, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे क्या बहुत कम समय ही देखते थे। नेक्स्ट कह रहा है भाई साल लेस ऑफ ईच अदर, फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यू टू वेक अप, उन्होंने कुछ समय तक मुझे जगाया, उन्होंने कुछ समय तक मुझे जगाया, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया, मुझे मतलब कुछ समय तक मेरी दादी मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता था, कहाँ से भाई, स्कूल से, जब मैं वापस आता था, आई केम बैक सी आस्क मी, वह मुझसे पूछती थी, मैं जब वापस आता था तो वह मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया। टॉट माने क्या होता है भाई, सिखाना होता है। अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मैं कुछ पश्चिमी विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग, और वहाँ का जो ज्ञान है उसके बारे में, जो पश्चिमी विज्ञान है, पश्चिमी जो संस्कृति, मैं उनके बारे में उन्हें बताता था, कुछ अंग्रेजी के शब्द, कुछ पश्चिमी संस्कृति के बारे में, कुछ ज्ञान के बारे में, कुछ विज्ञान के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और भाई मैं बताता था कि वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो हमारी संसार है या पृथ्वी जो है कैसी है, गोल है, या जो हमारा संसार है वो कैसा है, गोल है। वर्ल्ड भाई यहाँ पे क्या है, संसार है, राउंड माने क्या होता है, गोल होना। ओके, क्या हमारा जो संसार है वो कैसा भाई, गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें दुखी करता था या उन्हें निराशाजनक लगता था, मतलब मैं उन चीज़ों को बताता था कि
अपनी दादी को अंग्रेजी में कुछ शब्द बताता था, उन्हें जो है पश्चिमी संस्कृति के बारे में बताता था। यह सब चीज़ें जो है उन्हें दुखी करती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अनहैप्पी माने दुखी। शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करती थी। माई लेसन, मेरे पाठ में, मतलब मुझे पढ़ने में वह मेरी सहायता नहीं करती थी, मेरी मदद नहीं करती थी। ठीक है, आगे। शी डिड नॉट बिलीव इन दी थिंग्स, वह इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता, जो हमें अंग्रेजी स्कूल में सिखाया जाता, तो वह इन सब में विश्वास नहीं करती थी। मेरी दादी इसीलिए अनहैप्पी हो जाती थी कि भाई पश्चिमी संस्कृति के बारे में बताया जाना और आर्किमिडीज के सिद्धांत बताया जाना, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, ये सब चीज़ें उन्हें मतलब नहीं अच्छी लगती थी। इसीलिए जो है मेरी दादी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, जो मुझे अंग्रेजी स्कूल में सिखाया जाता था। वाज डिस्ट्रेस्ड, मतलब तनाव में वो आ जाती थी। ठीक है, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड दी स्क्रिप्चर्स, क्योंकि देखो वह तनाव में इसलिए आ जाती थी क्योंकि भाई यहाँ पर ना तो कोई भगवान के यानी ईश्वर के बारे में बात होती थी, ना ही कोई धर्म के बारे में बातें होती थी। ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई भगवान के बारे में, ना ही कोई यहाँ पे धर्म के बारे में बातें होती थी। इसीलिए भाई क्या वो तनाव में आ जाती थी, वो निराश हो जाती थी। नेक्स्ट करा भाई, वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन आई अनाउंस्ड दैट वर वी आर विंग गिव म्यूजिक लेसन। तो यहाँ पे घोषणा, इधर देखो अनाउंस माने होता है घोषणा, लेकिन यहाँ पे बताने से तात्पर्य, मतलब मैंने एक दिन उन्हें बताया। यहाँ पे घोषणा करने से तात्पर्य तो है नहीं, क्योंकि भाई घोषणा तो लड़का कर नहीं रहा है, वो उनको बता रहा है, अपनी दादी को बता रहा है। यहाँ पे करे भाई वन डे, मैंने एक दिन, आई अनाउंस दैट, मैंने एक दिन उन्हें बताया कि वी वर गिविंग म्यूजिक लेसन, हमें संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, या संगीत हमें सिखाया जा रहा है, या संगीत का मतलब संगीत हमें बताया जा रहा है। ठीक है, वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें जो है संगीत के पाठ बताए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वह जो है बहुत निराश हो गई। ठीक है, वह बहुत निराश हो गई, मेरी दादी जो थी बहुत निराश हो गई, बहुत दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, तो उन्हें भाई ऐसा लगता था, टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, कि मतलब जो ये संगीत है वह अशोभनीय है, वो जो है संगीत है वो हमारे समाज के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, कह सकते हैं कि भाई जिससे जो है समाज में हमारे कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला। हमारी दादी को ऐसे लगता था। यहाँ पे लड़का बोल रहा है। ओके, हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, यह भाई अशोभनीय है। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क्स। देखो भाई यहाँ पे मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता है, हर लॉर्ड्स का मतलब है यहाँ पे हर लॉर्ड्स जो होता है उसका मतलब वैश्या होता है। ठीक है, वैश्या, एंड बेगर्स मतलब भिखारी हो गया, और जेंटल फॉल्क्स माने साधारण आदमी। ठीक है, भले लोग जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो इट वॉज दी, जो संगीत की बात उसकी बात की जा रही है। इट वॉज दी मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स, या जो है भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार है, या जो है यानी इस पर वैश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार है, या जो है साधारण आदमी के लिए या भले आदमी के लिए नहीं है, या भले लोगों के लिए नहीं है। संगीत जो है इस पर वैश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार है, यह जो है भले लोगों के लिए या साधारण लोगों के लिए नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, उनकी जो मतलब शांति थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, साइलेंस मतलब क्या, शांत, मीन्ट मतलब क्या है यहाँ पे मीन्स से लिया गया। ठीक है, बट उनकी जो शांति थी वो हमें बता रही थी कि भाई वो डिसअप्रूवल मतलब वहाँ पे वो असहमति, उनकी जो है शांति हमें बता रही थी कि वह इन चीज़ों से असहमत है, जो हमें संगीत सिखाया जा रहा है उससे हमारी दादी क्या भाई असहमत है, बिना वो बोले जो है ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि वह असहमत हैं। शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुझसे बहुत ही मुश्किल से बात किया करती थी। मेरी दादी जो है इसके बाद मुझसे बहुत मुश्किल से ही बात किया करती थी। अब इसको समराइज़ करने की कोशिश किया जाए, एकदम ध्यान से सुनना, कान खोल के भाई ध्यान से सुनना है, अब कुछ भी नहीं करना, बस सुनना है केवल। ओके, तो इसको बढ़िया से सुनने। देखिए एक बार अगर कहानी के रूप में आपके दिमाग में फीड हो गया ना तो मज़ा आ जाएगा भाई, फिर मज़ा आ जाएगा, फिर आपको कभी भूलेगा ही नहीं। आप पढ़ा भी सकते हैं, समझ रहे हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं। देखिए कह रहा है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू दी टेम्पल, मेरी दादी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि मंदिर मेरे स्कूल से जुड़ा हुआ था या मेरे स्कूल से सटा हुआ था। द प्रेस्ट टॉट मी दी अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स,
जो वहाँ पे पुजारी था वह हमें प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना और वर्णमाला सिखाया करता था, बताया करता था। While the children sat in the row on the other side of the veranda singing the alphabet और prayer in the church। भाई हमारे जो वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, हमारे बच्चे नहीं वहाँ पे वो, जबकि बच्चे बरामदे में एक पंक्ति में बैठे हुए थे दोनों साइड, वो जो है एक लय में, एक सुर में प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना और यहाँ पे भाई अल्फ़ाबेट को गा रहे थे, ठीक है, वर्णमाला को गा रहे थे, एक लय में जो है वर्णमाला को गा रहे थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी एक साइड बैठकर, एक दूसरी तरफ बैठकर भाई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रही थी। When we had both finished, जब हम दोनों ने समाप्त कर लिया, we would walk back together, हम लोग वापस आने लगे या घर के लिए वापस निकल लिए। This time the village dogs would meet us in the temple doors। यह वह समय था जब हमसे गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर मिलते। यह वह समय था जब मंदिर के द्वार पर हमसे गांव के कुत्ते मिलते। They followed us to our home। वह हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। Growling and fighting with each other for the chapatis we threw to। वह हमारे घर के मतलब घर तक पीछे पीछे हमारे आते थे, क्योंकि जब हम उनके बीच में रोटियों को फेंकते थे, जो चपातियाँ थी उसके टुकड़े को हम फेंकते थे, तो वह एक दूसरे में गुर्राते और लड़ते झगड़ते रहते थे। नेक्स्ट कह रहा है 5वां पैराग्राफ, When my parents were comfortably settled in the city। जब मेरे माता पिता बढ़िया से अच्छे से शहर में स्थापित हो गए, आराम से स्थापित हो गए, वहाँ पे रहने लगे। They sent for us। और उन्होंने हमें बुलावा भेजा कि भाई आप भी शहर में आ जाओ। That was a turning point in our friendship। ओके, आप एकदम ध्यान से देखते रहिए भाई, फ्रेंडशिप, तो यह हमारी मित्रता में एक नया मोड़ आने वाला था। Although we shared the same room। यद्यपि हम एक ही रूम शेयर कर रहे थे, मतलब एक ही रूम में रह रहे थे, हम और हमारी दादी जो है एक ही रूम में रहते। My grandmother no longer came to school with me। मेरी दादी मेरे मतलब लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मेरी दादी जो है लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं जो है स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में एक मोटर बस से जाने लगा। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस से जाने लगा। आगे कह रहा है, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। यहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं थे, यानी गलियाँ जो थी उसमें कोई कुत्ते नहीं थी। सी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो वह जो हमारे शहर में घर था उसी के आंगन में चिड़ियों को यानी गौरैया को दाना खिलाने लगी थी। एज द ईयर्स रोल्ड, और समय ऐसे क्या हुआ भाई, बीतता चलो। रोल्ड माने क्या होता है, बीतना, यहाँ पे घूमता हुआ, ठीक है, यहाँ पे बीतता गया। बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर्स। हम जो है कम एक दूसरे को देखते थे, ठीक है, समय धीरे धीरे बीतता चला गया, हम एक दूसरे को बहुत कम ही देखते थे। फॉर सम टाइम्स, हमारी दादी कुछ समय, सी कंटिन्यू टू वेक अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह कुछ समय तक मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई कम बैक, मैं जब वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछती थी, मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मुझे टीचर ने क्या सिखाया, टीचर ने मुझे क्या बताया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड डिटेल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वुड बीइंग राउंड इट्स। भाई मतलब जो मैं अपनी दादी को बताता था, कुछ अंग्रेजी के शब्दों को बताता था, पश्चिमी संस्कृति के बारे में बताता था, पश्चिमी जो विज्ञान है उसके बारे में बताता था, ग्रेविटी के नियम यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताता था, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताता था, सारी चीज़ों को मैं उनको बताता था और कहता था भाई संसार जो है एक गोल है। ये सब चीज़ें जो है, दिस मेड हर अनहैप्पी, या मेरी दादी को कैसा बना था भाई, अनहैप्पी बना, नाखुश होने कर देता था। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मुझे मेरे पाठ में मदद नहीं करती, मतलब मेरी पढ़ाई में वह मेरी मदद नहीं करती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन दिस थिंग्स, वह इन बातों में विश्वास नहीं करती, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे ट्रॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता था, वह मेरी दादी जो थी वह इन बातों में विश्वास नहीं करती थी जो हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता था। आगे कह रहा है, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट दे वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, वह इसलिए दुखी थी, वह इसलिए वही नाराज़ थी कि क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ईश्वर के बारे में सिखाया जा रहा था, ना ही कोई धर्म के बारे में या समाज के बारे में कुछ भी बताया जा रहा था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, मैंने एक दिन उनसे कहा कि हमें एक संगीत का पाठ बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह जो है बहुत दुखी हुई या बहुत निराश हो गई, बहुत नाराज़ हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, तो उनके मतलब हिसाब से उनके मन में जो थी बातें, वो कह रही कि भाई ये जो संगीत है वो
अशोभनीय है, मतलब वो हमारे समाज के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, इस प्रकार की जो उन्होंने अपने मन में लाया। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बिगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक्स। या जो चीज़ें हैं वह भाई उस पर एकाधिकार, किसका एकाधिकार है, उस पर जो वैश्या और भिखारियों का एकाधिकार है, ना कि इस पर भले लोग हैं, ठीक है, या भले लोगों के लिए नहीं है, इस पर वैश्या और जो भिखारी होते हैं उनका एकाधिकार है। आगे कह रहा भाई सी सेड नथिंग बट, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस में इन डिसअप्रूवल, उनकी शांति ने, वो जो शांति, मेरी दादी जो शांति, उनकी शांति ने मुझे असहमति के बारे में बता दिया कि मतलब दादी मेरी असहमत हैं। आगे रहा है शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, भाई इसके बाद मतलब इस घटना के बाद मेरी दादी मुझसे बहुत कम ही बात किया करती थी। आगे देखेंगे 7वें पैराग्राफ से भाई कि क्या क्या आगे घटनाएं हो रही हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। कोई समस्या कहीं पर भी हो उसको जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फानिया बितासी सर, थैंक यू।